नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं अनामिका योगिनी की साधना दे रहा हूँ, जो कि देवी का ही एक स्वरूप होती है, माता दुर्गा का ही एक स्वरूप होती है, जो किसी भी कारण से उनसे अलग ज़रूर हो गई है, परंतु उन्हीं का एक रूप है वो। अब इसके कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। ये सिद्ध होने के पश्चात साधक के जीवन के हर प्रकार के दोषों का निवारण करती है, नष्ट करती है दोषों को। साधक को यौवनता, सुंदरता प्रदान करती है। इसके अलावा माता या मित्र रूप में सिद्ध होकर ये साधक के हर प्रकार के कार्यों में मदद करती है। इसके अलावा साधक के बीमारी तथा बाहरी बाधाओं को ये नष्ट करती है। इसके अलावा साधक के भविष्य में होने वाले घटनाओं से ये जो भी बुरी घटनाएं होने वाली उससे सावधान तो करती ही करती है, साथ में उससे बचाव भी करती है इन सब चीज़ों से, और भविष्य के विषय में जानकारी भी देती है। मतलब सही हमको रास्ता देती है साधक को कि किस रास्ते में उससे चलना चाहिए, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से गुप्त रहस्य और गुप्त रास्ता ये साधक को देती है। अब इसका जो विधान है, इस योगिनी का जो विधान, मैं 3 दिन का विधान दे रहा हूँ। इसे किसी भी पूर्णिमा की रात से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। पूर्णिमा के दिन से 3 दिन तक की साधना चलेगी आपकी, और पूर्ण विधान जो है इसमें विशेषतः से शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, यहाँ तक प्याज लहसुन इत्यादि का भी साधना के दौरान बिल्कुल त्याग करना है। मांस वगैरह इत्यादि जो भी वस्तुएं होती है, तामसिक वस्तुएं होती है, सारी चीज़ों का त्याग करना है आपको साधना के दौरान। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना है। तो ये सब विशेष नियम है, जिस नियम से जो बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा इस प्रकार की अशुद्धि से साधना आपकी भंग हो सकती है, साधना करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और साधना में जैसे ये तो रात्रि की साधना है, रात्रि में आप स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र बिल्कुल पहनकर, मन बिल्कुल स्वच्छ रख करके इस साधना को करें। तो इस प्रकार से ये साधना में पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होती है। इसमें दक्षिण की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले आप। इसमें आप एक लाल आसन आप बिछा लीजिए, और आपके स्वयं का बैठने का आसन भी लाल होगा। इसमें एक जल भर के तांबे का लोटा स्थापित करिए। इसके ऊपर में एक बिना छिला हुआ नारियल, पानी वाला नारियल स्थापित करिए, तथा उसको मौली धागा से 7 बार घुमाकर गांठ बांध लें। इसके बाद आपको लाल पुष्पों से आसन को अच्छी प्रकार से सजा लेना है। केवड़े का इत्र का अच्छी प्रकार से छिड़काव कर लेना है कमरे में, जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं, आसन पे भी, स्वयं के ऊपर भी, और पूरे कमरे में अच्छी प्रकार से छिड़काव कर लेना है। और लाल पुष्पों से आसन को सजा लेना है, और एक उस तांबे कलश में एक स्वास्तिक का बना लें, और चमेली के तेल का एक दीपक जला लें दाहिने हाथ में अपनी तरफ मुख करके, और धूप इत्यादि, सुगंधित धूप इत्यादि आप लगा लें बाएं हाथ में। तो इस प्रकार से ये साधना आपको करनी है। और उक्त मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है।
प्रतिदिन। वैसे इसमें जो माला आपकी रहेगी, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है इस साधना में। और इस साधना में सबसे शुरुआत में जो है, सबसे पहले आपको, अगर आपकी गुरु है तो गुरु मंत्र का एक माला आप पाठ कर लें। उसके पश्चात जो है आप शिव मंत्र का, कोई भी शिव मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, या कोई भी शिव मंत्र हो गया, शिव मंत्र का एक माला आप पाठ कर लें। उसके बाद जो है आप इस उक्त मंत्र का, जो मैं आपको देने वाला हूँ, उस मंत्र का आप पाठ करें 11 माला। तो इस प्रकार से विधान है। और आपको सुरक्षा घेरा, सुरक्षा बंधन तो करना ही करना है, क्योंकि साधना, ये सब साधनाओं में बहुत सी मतलब बाधाएं आती हैं, इसलिए सुरक्षा घेरा अवश्य ही बनाना है। शरीर बंधन भी इस साधना में अवश्य करना है। इन सब चीज़ों का मंत्र विधान मैं पहले की वीडियोस में दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इतना करने के पश्चात जो है आपको भोग में जो है, इसमें कोई भी मिष्ठान इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। मिष्ठान या खीर, आप सफ़ेद रंग का मिष्ठान या खीर आप चढ़ा सकते हैं। और साधना पूर्ण होने के पश्चात 1 घंटे पश्चात जो है आप इस भोग को आपको स्वयं को ग्रहण करना है। इस प्रकार से 3 दिन आपको लगातार साधना करनी ही करनी है। 3 दिन में अवश्य ही ये साधना सिद्ध होती ही होती है। तो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, जिस मंत्र का आपका 11 माला पाठ करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीम क्लीम दुम अनामिका योगिनी आगच्छ आगच्छ क्लीम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ: ओम ह्रीम क्लीम दुम अनामिका योगिनी आगच्छ आगच्छ क्लीम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। और शक्ति सामने आ जाने के पश्चात उससे वचन ले ले। ऐसे शक्तियों से किस प्रकार से वचन लिया जाता है वो मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इससे आप वचन ले लीजिए, वचनबद्ध कर लीजिए, तो ये शक्ति आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। और जब आप छोड़ना चाहेंगे तब भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इससे वचनबद्ध कर लीजिए। और जो है वचन के पश्चात जो है, जो सामग्री आपने प्रयोग में लाई है साधना के दौरान, उस सामग्री को आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। आसन इत्यादि सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को, पुष्पों को भी एक साथ विसर्जित कर देना है। तो इतना ही विधान है। फिर तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।